सही रास्ता, जिसको अगर हम आंख मूंद के अगर उस सिस्टम को, उस चीजों को अगर हम फॉलो करें तो हम कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं जल्द से जल्द। और हमारी, अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो बहुत सारी हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं, हमारी टाइम एनर्जी एंड मनी की सेविंग हो सकती है। तो सिस्टम को लेकर हमने बात किया था कि एक ऐसा सिस्टम, एक यूनिक सिस्टम जिसको हर एक नेटवर्क मार्केटियर को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग, मतलब कम से कम इतना तो सबको करना चाहिए, जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात किया था 596, जिसको हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। जिसमें से 9 कोर एक्शंस को लेकर बात किया था कि 9 ऐसे कोर एक्शंस हैं जिसको प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीना हमको रूटीन में लेना चाहिए, उसके आधार पर हमें काम करना चाहिए। और उस समय भी हमने बात किया था। और लास्ट में 6 बिजनेस वैल्यूज के बारे में बात की थी कि कौन से हमारे 6 सिद्धांत हैं, और सिद्धांतों के साथ अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो नो डाउट हमको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसमें जो सबसे पहली जो चीज थी 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 5 चीजों में हमें मास्टरी करनी है, हमको बेहतर बनना है। 5 चीजों में हमें बेहतर से बेहतर अगर हम बनते हैं तो हमारा कन्वर्जन बेहतर होगा, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको सफलता मिलेगी। तो वो 5 चीजें कौन है? लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, पहले अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, उसके बाद सिलेक्शन करना कि किनको प्लान देना है, नहीं देना है, किनको पहले देना है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है 4 लेग का प्लान है, 4 लोग को ज्वाइन कराना है, और 4 लोग को ज्वाइन कराने के लिए अगर हम 10, 15, 20 मैक्सिमम अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो 4 लोग हमें मिल जाते हैं। तो वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट, उनको इनवाइट कैसे करना, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। उसके बाद शेयरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको लेकर हम लोग 2 दिन से बात कर रहे हैं, और शायद अगले 2-3 दिन और हम लोग बात करने वाले हैं, आज भी इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग, राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट। ये जो 5 चीजें हैं, जो बेसिक्स हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, भले आपने ट्रेनिंग, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिया, नहीं लिया, आपको पहले से एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन कर रहे हैं जैसे तैसे, जो कुछ भी समझ में आ रहा है आप लाइन को देख रहे हैं, जो कुछ भी समझ में आ रहा है कर रहे हैं। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। ऐसे हम लोग को स्टार्ट लिस्ट बिल्डिंग से करना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग सीधे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे भी बाकी की 4 चीजों को लेकर भी हम लोग इसको डिटेल में, डेप्थ से हम लोग समझेंगे कि और बेहतर कैसे हो सकता है, और बेहतर से बेहतर हम रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों का जो हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो आइए हम इसको जो है, इसमें जो 3rd पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि अभी तक जो है ऊपरी तौर पे प्लान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, कितने देर का होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। थोड़ा सा और गहरे में जाएंगे और डिटेल में अगर हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं कि प्लान जो है आपका, प्लान देते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। गेयरिंग अप फॉर ए ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, शेयरिंग एक्सपीरियंस। अब प्लान देने की शुरुआत करते समय, जब आप प्लान देने की शुरुआत कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी बेसिक्स हैं जो कहते हैं ना कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमको बेसिक्स को फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती है, हमें बस बेसिक्स को फॉलो करना है। तो कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जो जाने अनजाने में कई बार हम मिस कर देते हैं, जिस कारण से कन्वर्जन उतना बेहतर नहीं आ पाता। तो आज बहुत सारी कुछ बेसिक्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। जब हम प्लान देने जाएं उससे पहले कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद हम प्लान देने की शुरुआत करें या हम किसी को प्लान प्रेजेंट करें, इसको लेकर हम लोग को यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी, तो आप हमारे, भले आपको लिखा हुआ समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। और जो कुछ भी समझ में आए आप अपनी समझ के अनुसार हेडिंग के रूप में कुछ कुछ अगर नोट करेंगे तो आगे आप डुप्लीकेट कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम सभी लोग अगर हम नोट्स बनाएंगे, कभी ना कभी किसी न किसी पेड ट्रेनिंग को देकर, पैसा देके मैंने ट्रेनिंग लिया, वहां नोट्स बनाया होगा, या मैंने अभी तक जहां कभी से भी जैसे भी सीखा उसको नोट्स बनाया होगा। अगर ये नोट्स है तभी मैं आज आपके सामने अपनी चीजों को डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ, जो मेरे व्यवहार में है, लेकिन ये चीजें हैं तभी मैं आपको डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास भी नोट्स रहेगी तो आप अपने तरीके से उसको सुरक्षित रख पाएंगे और आगे लोगों को आप बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम और गहराई से इस पूरे साइकोलॉजी को, जो हम प्लान किसी को प्रेजेंट करते हैं और बेहतर कन्वर्जन लेकर कैसे आ सकते हैं, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। कुछ बातें यहाँ पर हैं जो हमें काफी आज मदद मिलेगी इस चीजों को समझने के लिए। सेल्स क्लोजिंग स्टार्ट्स राइट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट एंड कंटिन्यूज
थ्रू आउट द प्रोसेस। सेल्स क्लोजिंग आपकी स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट आपकी उसी समय से हो जाती है, आपके लिए स्टार्ट उसी समय से हो जाती है जब आप उस व्यक्ति का नाम आप अपनी डायरी में नोट करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, इनको कैसे क्लोजिंग करेंगे, कहाँ पे मीटिंग देंगे, कैसे बुलाएंगे, किससे प्लान दिलवाएंगे। ये सारी चीजें, ये जो प्रोसेस है, सेल्स क्लोजिंग क्या है? किसी को ज्वाइन कराना एक प्रोसेस से गुजरने जैसा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये आपकी लिस्ट बनाने के वक्त से ही स्टार्ट हो जाती है। और प्रॉपर रूप में मैं कहूं तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करना कब स्टार्ट करते हैं? जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब इन्विटेशन उनको प्लान देने के लिए आप या अप्लाई से दिलवाने के लिए जब आप कहीं पे उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, जब आपका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है आपकी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उस समय से ही सेल्स क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये टोटल एक प्रोसेस के तरीके से है, और इस प्रोसेस में सब कुछ बहुत मायने रखता है। कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है कि फालतू है। आप बात कैसे कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपने इनवाइट कहाँ किया, वो लोकेशन क्या है, कितने देर का प्लान दिया, उस बीच में आपने क्या बातें की, आपका ड्रेसअप क्या था, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पोस्चर क्या था, आपका फॉलोअप प्रक्रिया, एवरीथिंग। ये पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा एक एक्सपीरियंस की तरीके से है। ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। अगर हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें तो हम इस एक्सपीरियंस को, इस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर क्लोजिंग कर सकते हैं। व्हेन यू शेयर योर बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन बट द होल बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयरिंग एक्सपीरियंस। जब आप किसी को प्लान शो करते हैं तो केवल एक नॉर्मल सा प्लान नहीं है, केवल कुछ डाटाज की शेयरिंग नहीं है कि आप उनको 10 प्रकार की इनकम बता रहे हैं, आप उनको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि 8 प्रकार की इनकम है, ऐसे ऐसे बीवी होता है और ये इनकम इतने परसेंट की होती है, इस तरीके से ये कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं, ऐसे प्रमोशन होगा। केवल ऐसा नहीं है कि केवल अगर ऐसा होता, अगर वाकई में केवल डाटा शेयर कर देने से कोई ज्वाइन कर जाता तो आप YouTube लिंक से भी शेयर कर सकते थे, आप PDF के द्वारा भी आप शेयर कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो शेयर कर देने के बाद भी वो कहते हैं ना कि कल हमने बात किया था कि हम लॉजिकल ब्रेन को टच करके हम क्लोजिंग उतनी बेहतर नहीं कर सकते जितना हम इमोशनल ब्रेन को टच करके, हम इमोशनली जो बॉन्डिंग करके जो बेहतर से बेहतर क्लोजिंग हम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये जो इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। ये जो है बिजनेस प्लान कहते हैं कि आप जो है बिजनेस प्लान किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ उस एक घंटे को या उस एक प्लान का जो अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका है, वो उस एक घंटे को जो बताएंगे आप, जिस जहां पर बताएंगे, जैसे बताएंगे, वहां का माहौल कैसा, ये जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो जितना बेहतर होगा, वो जितना बेहतर होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि आप सिर्फ डाटाज को शेयर नहीं कर रहे हैं। कई बार वो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि सीनियर को मिलवा दूंगा, और कई बार ऐसा मैंने देखा है और मैं किया भी है, ऐसा नहीं कि मैं किया भी है कि कई बार लोग बुला लेते हैं और पता क्या चला कि उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट भी नहीं ले रखा। सर आ जाइए इस दिन, मैं यहाँ मंगलवार को आ जाइए, मंगलवार को आपके साथ रहूंगा। कभी इस दुकान पे ले गए, कभी उस डॉक्टर के पास ले गए, और दिन भर आपको गाड़ी आपकी घुमा रहे हैं और 10 जगह आपको लेकर गए, और पता चला कि 10 में से 2 जगह तो अपॉइंटमेंट था, 8 जगह तो वैसे ही था। तो ये जैसे तैसे करके ये पता चला कि आपकी टाइम, एनर्जी एंड मनी तो दिन भर का तो गया ही, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं आ पाया। तो ये जो कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है, इसको हम बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं? जो प्रोस्पेक्ट है, जो सुनने वाला है, उसको ये लगना चाहिए, उसको ये फील होना चाहिए, यार आज तक तो प्लान बहुत देखा, या अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरा कुछ दूसरा नजरिया था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें लोग कामयाब नहीं होते, ये जो है वैसे ही माल बेचने का काम है, इसमें बेचना पड़ता है। लेकिन यार जिस तरीके से आपने बताया, आज मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे लगा यार मैं मिस कर चुका हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए था, पार्ट टाइम ही सही लेकिन करना चाहिए था। आज मैंने तो 1-2 कंपनी में आईडी भी लगाई थी, कुछ प्रोडक्ट भी यूज किया था, लेकिन मैं कभी उस कंपनी में इंस्पायर्ड नहीं हो पाया कि मैं उस कंपनी में काम करूं, मैं समय दूं। पता नहीं क्यों वहां ऐसा माहौल नहीं मिला। लेकिन आपने जैसे बताया, यहाँ रियली मैं बहुत ज्यादा यहाँ कामयाब हूं या ना हूं, ज्यादा समय दे सकूं या नहीं दे सकूं, लेकिन मैं इस काम को करूंगा जरूर। बहुत सुंदर काम है और आज लोगों को जरूरत है। ये जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है, मतलब ये केवल डाटा शेयर करने से नहीं होगा। जब हर एक चीज को परफेक्टली जब हम करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उनको फील करा, देखिए क्या ना, फील कराने वाली बात है। हमने कल भी बात की थी पिछले 2 दिनों में कि अगर हम
केवल एक कंप्यूटर मैन की तरीके से और ये केवल एक सेल्समैन बनकर अगर हम काम करेंगे, अगर उनके अंदर ये फीलिंग आती कि केवल ये मुझे बेचना चाहते हैं, तो हम शायद बेचने में तो कामयाब हो जाएंगे लेकिन उनका साथ लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर अपने साथ काम करवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें फीलिंग्स को टच करना पड़ेगा, उनको ये लगना, उनको अंदर ये फीलिंग डालनी होगी कि आपको उनके पैसे, उनकी बीवी, उनके प्रोडक्ट, उनसे बनने वाले कमीशन में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आपका इंटरेस्ट उनके साथ लेने में है कि वो साथ आ जाएंगे तो आप उनका साथ चाहते हैं कि आप दोनों लोग मिलकर एक बेहतर कुछ कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट just about business, it's about you, it's not about your products or plan, it's about partnership with you। यहाँ पे केवल, यहाँ देखिए क्या है कि अगर एक बार किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कुछ डाटाज के बारे में बताना है, वो तो सेल्समैनशिप हो गई। एक बार किसी को बताया, बेच दिया, बात खत्म हो गई, वो तो सिर्फ एक सेल्समैनशिप हो गई। लेकिन यहाँ पे ये सेल्समैनशिप नहीं है, बल्कि सेल करने के बाद असली चीज तो सेल करने के बाद स्टार्ट होने वाली है, एक पार्टनरशिप, एक बॉन्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो वहां पर हमें जो फीलिंग्स को टच करनी है, अभी आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि मैं यहाँ बहुत सारी चीजें जो कहना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ आपको जो है एग्जाम्पल दूंगा आपको, और क्लियरिटी, एग्जांपल्स, उदाहरण से क्या होता है, क्लियरिटी आ जाती है। अब देखिए क्या है कि जब कोई लोग, जब आप सिर्फ डाटा को शेयर करने की कोशिश करते हैं, कंटेंट वही होता है, प्लान वही होता है। कोई नए लोग हैं, अभी उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने क्या किया, कंपनी का प्रोफाइल ये है, ये मालिक है, इनका पढ़ाई ये है, इनका बैकग्राउंड ये है, और ये कम इनकम है। क्या लग रहा है, जस्ट लाइक ये कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं। लेकिन लेकिन जब उसी को हम एक बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, या मैं एक शानदार एग्जांपल देता हूं, मैं बार बार सैल्यूट करता हूं कि हम सभी लोग बहुत लकी हैं और हम सभी लोग को प्राउड होना चाहिए कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीजें जो हर एक डायरेक्टर के पास या कंपनी के अंदर देखी जाती है, सिर्फ उतना ही नहीं है। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मार्केटिंग में भी, इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी, सिस्टम में भी हम सभी लोगों की आइडियल है। और हम सभी लोगों को, मतलब जैसे मैं भी फील करता हूं कि शायद मैं उनके जैसा बनूं, बहुत सारी चीजों को मैं फॉलो करना चाहता हूं और बेहतर अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहता हूं। आप सोच के देखिए कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये मैं टोटल एग्जैक्ट कहना क्या चाहता हूं, ये कंप्लीट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस क्या है। ये 1 घंटा केवल कुछ डाटा या जैसे जैसे तैसे 1 घंटा पेपर प्लान या बोर्ड प्लान देने की चीज नहीं है। 1 घंटे को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब एक आम आदमी प्लान देता है, हम प्लान देते हैं, और वहीं पे जब हम जो है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर को, जब टीपी तिवारी सर को जब प्लान देते हुए देखते हैं, जब वो 1 घंटा 1.5 घंटे का जब सेशन लेते हैं, जितने भी जो ऑडियंस है वहां पे, उनकी आप फीलिंग्स देखिए, उनका जो है वो किस तरीके से सब कुछ चेंज होता है, उनकी फीलिंग्स किस तरीके से चेंज होती है। जब वो आयुर्वेदा को लेकर बात करते हैं, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बात होते हैं, सबके अंदर एक फीलिंग, उसी 1 घंटे के एक्सपीरियंस में फीलिंग क्या आ गई। जब उन्होंने बोलना शुरू किया आयुर्वेदा को लेकर, जड़ी बूटियों को लेकर, जब उसको जो है अपनी देश की मिट्टी के साथ जोड़ दिया, एक्सपोर्ट से जोड़ दिया, जब किसानों के साथ जोड़ दिया, किसानों की आमदनी के साथ जोड़ दिया। देखिए बातें तो वही है, गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उस तरीके से उन्होंने इमोशनली ये सारी चीजों को जब वो बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से अगर हम इस आयुर्वेद का काम करके हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो है हम मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, हम अपने देश की जीडीपी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम किसानों की घर की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से यही प्रोजेक्ट है, यही काम है। लेकिन जब वो बता रहे होते हैं तो इस 1 घंटे के सेशन के बाद, 1 घंटे के सेशन के बाद किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं होती है कि यहाँ पर मुझे, मतलब लोगों के अंदर ये फीलिंग जागृत हो जाती है तिवारी सर के सेशन के बाद कि यार आयुर्वेद से बड़ा काम तो कोई है नहीं। अभी तक लोग क्या बोल रहे थे, अरे ऐसा वैसा डेली यूज का सामान, ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब उनके सेशन के बाद क्या होता है, यार इससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ये वाकई में देश सेवा का काम है, मैं यहाँ काम करूँ ना करूँ लेकिन इसके प्रोडक्ट जो यूज करूंगा, आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, 10 लोगों को इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लोग परेशान है डायबिटीज को लेकर, अर्थराइटिस को लेकर, तमाम बीमारियों को लेकर लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ये तो समाज सेवा का काम है, ये तो देश सेवा का काम है। देखिए काम वही था, प्रोजेक्ट वही था, लेकिन वो जो 1 घंटे का जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया, वो पूरी तरीके से लोगों का एक तरीके से पूरा सब कुछ बदल दिया।
पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। अब वो चीज, अब वो एक सोशल चीजों के साथ जुड़ के कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए हम सब लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग, अब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रह गया जो अभी तक हम सोचते थे कि लोग सुनने के बाद क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। अब वो बात खत्म हो गई। अब वो बात आ गई कि नहीं, अब जुड़ना ही चाहिए, भले हम काम करें ना करें, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, भले हम लीडर बने ना बने। तो ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस के तरीके से। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। People don't join a company. People join people. First, people like you, then trust you, then they like what you say. देखिए क्या है, ये कहते हैं ना कि जो है कहा जाता है कि अगर दुनिया को जीतना है तो पहले अपने आप को जीतना पड़ता है। अपने आप को जीतने का मतलब क्या है, दुनिया को जीतने का मतलब क्या है, लोग आपकी बात माने, लोग आपका अनुसरण करें, लोग आपको अपना लीडर माने, लोग आपको फॉलो करें। दुनिया को जीतने का जो अगर मतलब की बात करें तो अपने आप को जीतना पड़ता है। अपने आप को जीतने का मतलब अपनी बुरी आदतों पे विजय प्राप्त करना, मतलब आपको एक आइडियल पर्सनालिटी बनाना, बहुत सारी चीजों का त्याग करना। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर, दुनिया के बहुत सारे बिजनेस है, वहां पे बहुत सारे गलत लोग शायद हो सकता है कि कामयाबी पा जाए किसी भी माध्यम से, उस जगह उस कुर्सी को हासिल कर ले लिए हो किसी भी क्षेत्र में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है, अगर यहाँ पे अल्टीमेट जो लोग सफल हैं, अल्टीमेट जो लोग जो है जो सफलता की अगर बात करें, एकदम करोड़ों की इनकम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कभी भी कोई बुरा आदमी आपको, या कोई भी ऐसा आदमी जो कम अच्छा है, जिसके अंदर बुराइयां हैं, ऐसे लोग कामयाब आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने आप को जीत पाते हैं, जो अपने आप को बेहतर बना पाते हैं, जिनके अंदर वो त्याग और समर्पण की भावना हो पाती है। ऐसे ही लोग यहाँ पे लीड कर पाते हैं, वो आगे बढ़ पाते हैं। बाकी लोग तो ऐसे वैसे आते जाते रहते हैं और धीरे 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 यहाँ सिस्टम में टिक नहीं पाते, सिस्टम से बाहर होते हैं, और एक समय के बाद आरओआई और इधर उधर में उनको ऐसा लगने लगता है कि ये चीजें उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए तो आरओआई बना है, और धीरे धीरे वो जीवन उनका चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी बिहेवियर को, बहुत सारी चीजों को। ये जो कंप्लीट हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर बात कर रहे हैं, नॉट ओनली सेल्स, इट्स अबाउट लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। हम कभी भी किसी को भी बिजनेस प्लान शेयर करें तो हमारे अंदर जो फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे साथ जो आदमी है, उसके साथ मिलकर हम कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। देखिए जो हम सोचेंगे, कहते हैं कि हमारे अंतर मन में जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमारा जो बॉडी गेस्चर होता है, जो हमारा पोस्चर्स होता है, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, वो हमारी थिंकिंग के अनुसार अपने आप, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो सारी चीजें जो बोलते हैं, हर एक आदमी का एक ऑरा होता है, वो प्रभाव जो क्रिएट करता है, वो सब कुछ हमारे थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप की बात है। तो इस 1 घंटे के प्रोसेस को हम बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग बात करें। पीपुल शुड बी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस विथ यू बिकॉज दिस मीटिंग इज डिफरेंट। हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम उनको, उनके अंदर वो फीलिंग जागृत कैसे कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद उनको ये लगना चाहिए कि यार ये मीटिंग अलग थी, ये मीटिंग अलग थी, इसके पहले भी अटेंड किया था, लेकिन यहाँ से जो समझ आई, यहाँ से जो कुछ मैंने सीखा, वाकई में बहुत कुछ लगा। आज एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में मुझे समझ में आया, ईएसबीआई के बारे में आज मुझे जो है समझ में आया। ये बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग ही अनुभव जो है यहाँ पर जो है हमको मिला। तो ये सारी चीजें जो है कि उनके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो आपके साथ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको देखकर उनको लगे कि यार ये आदमी, मैं इस बिजनेस को करूं ना करूं, लेकिन ये आदमी जरूर कामयाब होगा, ये आदमी जरूर करोड़पति बनेगा, और शायद अगर मैं इसके साथ लग जाऊं तो ये मुझे भी जरूर खींच के लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत कुछ मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। 10 वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स बिफोर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। 10 अति महत्वपूर्ण सीख प्लान शुरू करने से पहले, प्लान देने से पहले किन बातों का, हमारे 10 महत्वपूर्ण बातें जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ये 10 ऐसी चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो है कन्वर्जन हाई होगा, हम बेहतर से बेहतर क्लोजिंग कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, नेवर गो टू प्रोस्पेक्ट्स ऑफिस और होम टू शेयर द अपॉर्चुनिटी, कॉल द प्रोस्पेक्ट एट योर होम और एट ए म्यूचुअली कन्वीनियंट प्लेस। आपको, देखिए ये बात बहुत सारे लोगों को खटक सकती है, जो लोग पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं। आप कभी भी होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग कभी भी कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपका जो गेस्ट है जिसको प्लान आप समझाना चाहते हैं, कभी भी उसके घर पे जाके प्लान मत दीजिए। कभी भी उसके घर या उसके ऑफिस पे जाकर प्लान कभी मत दीजिए। यकीन मानिए बहुत सारी
हजारों लीडर्स जो लोग आज कामयाब हैं, उनके एक्सपीरियंस से ये बात कही जा रही है। अगर आप उनके घर पे जाकर, उनके ऑफिस में जाकर अगर आप प्लान देते हैं, तो उनके अंदर वो फीलिंग, वो जो एटमॉस्फियर, वो जो आपको 1 घंटे में जो फीलिंग्स उनको देनी थी, जो इमोशंस को ट्रांसफर करना था, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। और साइकोलॉजिकली जब क्या होता है ना, जब एक इंसान, जब आप वहां पे बैठकर आप डिस्ट्रेक्शंस को काबू नहीं कर सकते, जब किसी के घर पे आप कितना भी बोल दीजिए मोबाइल स्विच ऑफ करा दो यार, मुझे 45 मिनट आधे घंटे का चाहिए, एकदम खाली समय चाहिए, उनके बच्चे बीच में आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, कोई बीच में टोका टाकी होगी, कभी चाय नाश्ता पानी आ जाएगा, कुछ भी, मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए उनके घर या ऑफिस में कभी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि जीरो रिजल्ट आएगा, आएगा, उसमें भी रिजल्ट आता होगा, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपका कन्वर्जन उतना हाई नहीं होगा। अगर 10 लोगों के घर पे जाके जितना प्लान देंगे, उससे अच्छा है 5 लोगों को अगर आप बाहर बुला के प्लान दे दिए, तो आपको 5 लोगों में रिजल्ट ज्यादा आएगा कंपैरेटिव जो है आपके 10 लोगों के प्लान देने में। तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ी जीत होती है। कई बार लोग सोचते हैं, कि यार ऐसा करेंगे तो हमारा तो मीटिंग ही कम से कम हो पाएगा, लोग कम आएंगे, लोग बात तो बाहर निकलेंगे, जहां मैं बुलाऊंगा वहां आएंगे नहीं आएंगे। देखिए, उसको लेकर बात कीजिए, जब हम अपॉइंटमेंट को लेकर, इनविटेशन को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम समय में बेहतर कन्वर्जन लेकर आने का, तो आपको घर से उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। उनको साइकोलॉजिकली जब वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, वो घर जब अपनी एरिया को छोड़कर निकलते हैं, किसी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी तीसरी जगह की ऑफिस में, आपके घर पे, कहीं पर भी, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकली एक प्रिपरेशन हो जाता है कि आप आज वो कुछ नया सीखने जा रहे हैं, या सुनने जा रहे हैं, कुछ समझने जा रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो कन्वर्जन आएगा वो कभी भी उनके घर पे नहीं आ सकता। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भी, आप अपने पर्सनल प्रोस्पेक्ट की, अपनी टीम की कभी भी आप मीटिंग करें, घर से बाहर निकालना है। अगर वाकई में रिजल्ट आप चाहते हैं, किसी के घर या कोई जो है वहां पे, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, ठीक है, क्लिनिक है, लेकिन अगर आप बिजनेस प्लान देना चाहते हैं, तो देखिए बिजनेस प्लान में बार बार बोलता हूं, इमोशंस को ट्रांसफर करने का काम है। आज बहुत सारी फिल्म हम देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है एक्टिंग करने वाले, तो बहुत सारे लोग हैं। डायलॉग अगर दे दिया जाए तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, आम आदमी भी पढ़ सकता है, लेकिन एक जो है प्रोफेशनल एक्टर और हमारे अंदर वो जो फीलिंग डाल सकता है उसी डायलॉग के साथ, उसका जो बॉडी का जो गेस्चर होगा, वो जो पोस्चर होगा, उसका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, वो सारी चीजें, वो जो फीलिंग डाल सकता है, एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ मायने रखती हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल द इन्वायरमेंट। करने का मतलब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीटिंग शुरुआत में ही आप वहां पर पहले ही मोबाइल स्विच ऑफ आपने करा दिया, ठीक है, वहां पे लोग आपकी बात मानेंगे भी। दूसरी चीज, अगर आपके घर पे है तो पहले से आपने मना किया हुआ है, कोई बीच में आप लोग इकट्ठे हो गए, पानी पिला दीजिए, चाय लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि क्या है, अगर बीच में पहले से घर में परिवार में बोल के रखिए कि मीटिंग खत्म होगी, जब मैं बोलूंगा तभी चाय बिस्किट आना चाहिए। लास्ट में रखने के पीछे क्या है कि आपको मौका मिल जाएगा, आपको समय मिल जाएगा, जब 45-50 मिनट का जब आप प्लान खत्म कर लेंगे, तो चाय के बहाने जब लोग भागने की शुरुआत करेंगे, तो कम से कम 10 मिनट और रोक सकते हैं आप, क्लोजिंग तक कुछ बातें उनसे कर सकते हैं, उनके अनुभव को शेयर कर सकते हैं। तो चाय वगैरह ये सारी चीजें लास्ट में। बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डोरबेल हो, ये हो वो हो, सब कुछ आप कंट्रोल करके रखिए, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना। अगर वाकई में चाहते हैं कि आप उनके अंदर वो फीलिंग्स डाल सकें, उनको एक नई दुनिया में ले जा सकें, उनको फील करा सके कि यहाँ से वो कामयाब हो सकते हैं, यहाँ से उनके जीवन की सारी मुश्किलें हल हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी उनको सब कुछ दे सकती है, तो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन, 1 घंटा बिल्कुल शांति का माहौल चाहिए। इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल रखना है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेज एटीट्यूड। जो इन्वायरमेंट है, देखिए क्या होता है, हम अपने आसपास अभी हमारी जो फीलिंग है, लेकिन जब हम किसी मंदिर में चले जाते हैं, एक अलग ही इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे एटीट्यूड का, हमारे विचारों को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे शांत वातावरण में जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हम बिल्कुल शांत फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। हम कभी नैनीताल, देहरादून जैसे माहौल में चले जाते हैं, कभी भी जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है, आदमी का विचार प्रभावित होता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जितना कूल इन्वायरमेंट, जितना बेहतर इन्वायरमेंट, आप सोच के देखिए, हम शॉपिंग करने जाते हैं,
सामने दो कपड़े की दुकानें हैं, एक जगह जो बिल्कुल सजा हुआ वैसा नहीं है, नॉर्मल सा दुकान है, और दूसरा जगह बिल्कुल फॉल सीलिंग लगी हुई है, लाइट फाइट सब कुछ बड़े साफ सुथरा लग रहा है, बिल्कुल चमक रहा है, तो आदमी क्या होगा, उस इन्वायरमेंट में आदमी अट्रैक्ट होगा, वहां जाना पसंद करेगा। तो इन्वायरमेंट जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर हम करने की जो भी आसानी से पॉसिबल हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और जितना बेहतर शांति होगा, एनवायरनमेंट होगा, हम उतना ही ज्यादा वैचारिक रूप से हम उनको चीजों को ट्रांसफर कर पाएंगे। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एट द मीटिंग वेन्यू, जो है डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का व्यवधान मीटिंग के दौरान 1 घंटे के दौरान नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, बी पंक्चुअल, रीच 10 to 15 मिनट बिफोर द टाइम एट वेन्यू। हमेशा जो आपका वेन्यू है वहां पर 10 से 15 मिनट पहले पहुंचकर रेडी रखिए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा, जो लीडर्स हैं जो मीटिंग्स करते हैं उस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपके गेस्ट पहले से पहुंचे हुए हैं या जो टाइम दिया हुआ था अगर आप लेट हुए, आप लाख बहाना कर लीजिए, जाम लग गया था, ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन एक जो सच्चाई है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज होगा। लेकिन अगर हम पंक्चुअल होते तो हमारा जो बॉडी का जो हमारे बोलते हैं ना बॉडी पोस्चर, जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो रीच 10 to 15 मिनट बिफोर द टाइम एट वेन्यू। व्हेन यू रीच फॉर मीटिंग्स इन टाइम यू आर इन कंट्रोल एंड यू ऑलरेडी फील लाइक ए विनर। जब हम पहले से वहां पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम समीक्षा कर पाते हैं, कुछ गलत सलत होता है, बोर्ड है, ये है, मेज कुर्सी, सारी चीजों को हम कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरी चीजें क्या होती हैं कि जो लोग आ रहे होते हैं, आप पहले से वहां पर, आप उस माहौल को पूरी तरीके से आप कंट्रोल में होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सारी चीजें जो है आपके अंदर जब लेट जाते हैं, जो गिल्टी फीलिंग आती है वो चीजें नहीं होती हैं। तो आप बेहतर से बेहतर, आप जितना कंट्रोल्ड होंगे, जितना कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ही ज्यादा आप वहां पे प्रभाव डाल पाएंगे। In one-to-one meetings you are the business. The prospect will evaluate your business purely by looking at you and your conduct. वन टू वन मीटिंग में क्या होता है, देखिए हमारा ये जो मीटिंग है, ये जो प्रेजेंटेशन, वो एक शोरूम के जैसा है, एक शोरूम के जैसा है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है कि हम सजा के बहुत कुछ रखे हुए हैं, कोई उनका स्वागत करने के लिए कोई रिसेप्शनिस्ट है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो डिसिप्लिन्ड वे में जो कुछ भी कर रहे हैं, पंचुअलिटी के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, यही सब कुछ हमारा शोरूम है। यही सारी चीजें असर डालती हैं, यही सारी चीजें आपको एक बेहतर क्लोजिंग तक लेके जाएगी, आपकी लीडरशिप को लोहा मनवाएगी, आपका प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग में डालेगी। जब हम लेट होते हैं तो एक सबसे बड़ा बुरा इंप्रेशन क्या होता है कि लोग पहले से आके इंतजार कर रहे हैं। वो पहले क्या होती है कि उनके दिमाग में चल जाता है कि हमारे समय की तो कोई कदर ही नहीं, हमारे समय की तो कदर नहीं है, ये वहां से तो भाई होंगे आप किसी कंपनी के, आप उस कंपनी के डायमंड या जो कुछ भी है, लेकिन भाई सामने वाला अभी आपको डायमंड नहीं मानेगा। वो प्लान सुनने आया, वो नहीं जानता डायमंड मतलब क्या होता है, ये कंपनी क्या है, कैसे है, वो नहीं मानता। वो जो है आपका इंप्रेशन खराब जाएगा, आपकी क्लोजिंग, आपकी कन्वर्जन पे उसका असर पड़ेगा। तो बिल्कुल बी पंक्चुअल। एवरीथिंग इज यू वन टू वन मीटिंग या जो कुछ भी हम वन टू वन या जो भी होम मीटिंग या इस तरह की कोई भी मीटिंग करते हैं, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, और एक बेहतर जो 1 घंटे का ये जो सफर है, 1 घंटे का ये जो प्रोसेस है, इसको बेहतर से बेहतर क्लोजिंग तक ले जाने में मददगार होती है। छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, आपकी क्लोजिंग को लेकर। फोर्थ पॉइंट की बात करें, ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। अब बात यह है कि भाई मैं तो अभी शुरू किया, मैं तो अभी डायरेक्टर बना नहीं हूं, मैंने तो अभी 2-4 हजार रुपए कमाए नहीं है। तो भाई जब हम कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो कोई बिजनेस की अगर हम शुरुआत करते हैं तो एक काम करते, हम दुकान जो है ले लिया, हम रैक काउंटर नहीं बनवाते, बोरी बोरा जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट है वैसे फैला देते। जिस दिन पैसा कमा लेंगे उस दिन रैक काउंटर बनाएंगे, उस दिन सीलिंग बनाएंगे, लाइट फाइट लगाएंगे, डिजाइनिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे हमारा ये बिजनेस, यहाँ पे क्या करना, आप ही को तो डेकोरेट करना है, कौन सी बहुत बड़ी पूंजी लगानी है। तो यहाँ पर क्या है, ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। आज हम भले ही हमारा लेवल छोटा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वो सामने वाले को भी मालूम है, आपको भी मालूम, अभी तो आपने ज्वाइन किया है, लेकिन आपका लेवल आज का कुछ भी है,
लेकिन आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि इस प्रोजेक्ट में आप कहां तक जा सकते हैं, बिल्कुल एक डायमंड के तरीके से, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के तरीके से हमारा बिल्कुल ड्रेसअप होना चाहिए। देखिए क्या है, ड्रेसअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, और बहुत सारे, मैं सीनियर लीडर्स को बोलूंगा, कई बार क्या गलती नए लोगों की नहीं है, उनको बताएगा तब तो वो फॉलो करेंगे। उनको जब हम टोकेंगे, जब 596 में हम पढ़ रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, सिस्टम, कोई भी नियम को अगर हमको फॉलो कराना है तो दो काम करनी होती है, बार बार मॉनिटर करना होता है, बार बार टोकना होता है, पॉजिटिवली दबाव दे के नहीं, और दूसरी चीज, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देना होता है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको इंस्पायर करना होता है। अगर ये काम हम कर पाते हैं तो वो सिस्टम धीरे धीरे आदत बन जाती है, वो फॉलो होने लगता है। तो यहाँ पर कई बार हमारे आसपास बहुत सारे लोग बुलाते हैं, कोई चप्पल पहन के रखा हुआ, कोई जैसे तैसे, कोई मुंह में गुटखा भरा हुआ है, आपका अपलाइन है, आपका डायमंड है, आपका रूबी है, आपका गोल्ड है, और वो जाके वहां पे आप उसकी मीटिंग करा रहे हैं। तो जो भाई, आप तो मीटिंग देके चले जाएंगे, आप तो मीटिंग देके चले जाएंगे, लेकिन जो जिसका वो गेस्ट है, जिसने बुलाया है, जो अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा अनुभव जिससे शेयर करेगा, जिसको वो देख रहा है, वहां तो इंप्रेशन आपका खराब हो गया। तो एक एक चीज को अगर हम, छोटी छोटी बातों को अगर हम करके चलेंगे तो हम बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। दूसरी चीज, बिजनेस के मामले में चोरी क्यों? अगर 3,000 का, भाई आपका बिजनेस में लगा क्या, कुछ नहीं, हमने 2-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिए, ज्वाइन हो गया, प्रोडक्ट घर में यूज हो रहा है या सेल कर दिया, आपका लगा क्या? आपका लगा जो है आपके शरीर पे ही तो, आपको सुंदर ही तो दिखना, आपको हैंडसम ही तो देखना है, आपके पास अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, शूज होनी चाहिए। जब एक शादी विवाह का मामला होता है तब तो हम अपने रिश्तेदार को नहीं बोलते कि भाई हमको अच्छे कपड़े दे दो, तब तुम्हारी शादी में आएंगे, इनविटेशन के साथ कपड़े भी भेज दिया करो, मेरे पास कपड़े नहीं है। शादी विवाह का अलग ड्रेस होगा, वहां सज धज के जाएंगे। पूजे पाठ की बात आएगी तो धोती कुर्ता, उसका अलग ड्रेस होता है, वो बिल्कुल नया होता है, पवित्र होता है, उसको हम अलग खरीद लेते हैं। ठीक है, त्योहारों का ड्रेस अलग होता है, रात को सोने का ड्रेस अलग होता है, हर तरह से। जब गेम खेलते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो उस समय का ट्रैक सूट, योगा करने जाते हैं उस समय का, जिम करने जाते हैं उस समय का ड्रेस अलग होता है। वो सारी चीजें जब, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग करने की बात आती है, जब अपने आप को प्रेजेंट करने की बात आती है, तो वहां पे हम ड्रेस का क्यों नहीं ख्याल रखते? देखिए क्या है, हमारे पास, मैं बार बार कह रहा हूं, हम जो दिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, यही हमारा शोरूम है, यही चीज हमको क्लोजिंग तक लेकर जाएगी। एक एक चीज, ये जो जर्नी है, एक एक चीज आपकी अपॉइंटमेंट से लेकर, इनविटेशन से लेकर, आपकी प्रेजेंटेशन तक या आगे फॉलो अप तक, ये पूरी जर्नी ही आपको कैश करा के आपको रिजल्ट ला कर देगी। तो हर एक चीज का ड्रेस है, हम करते हैं, तो बिजनेस में हम क्यों नहीं कर सकते? और कौन आपको ऐसा नया ड्रेस, मतलब कुछ अलग प्रकार का करने का, स्कूल ड्रेस दे रहे हैं कि बस स्कूल में ही काम आएगा? अरे कंपनी ने थोड़ी ना कहा कि इसी कलर का ये पहनो, इसी लोगो लगा हुआ टाई पहनो, लोगो लगा हुआ टी शर्ट करो, आपको अच्छा ही तो दिखना है। तो आपका इंप्रेशन आपके समाज में, आपका जो है, आपका ही वेट बढ़ने वाला है। तो हमेशा प्रोफेशनल, जब आप, ये भी नहीं है कि आप टाई लगा के हमेशा घूमिए, आपको अगर ठीक लगता है तो आप करिए, लेकिन आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं वो सूट करे, जो बातें कर रहे हैं। अगर हम चप्पल पहन के किसी को करोड़पति की बात करेंगे, अभी मैं जरूर, कोई चीज अच्छी होती है तो जरूर मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा। हमारे एक लीडर है यूपी के, महेश विश्वकर्मा जी, अभी परसों बात हुई उनसे। ठीक है, एक मेरे पास कॉल आया, एक दुकानदार का, एक दवा दुकानदार का। मैंने उनको बोला कि मैं सर कहाँ? तो सर सिटी में ही हूँ। तो हम क्या सिटी से ही, आपके ही सिटी से कॉल आया है, इनसे मिल लीजिएगा, ये दवा के बारे में समझना चाहते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि वो सिटी में है, सिटी से दूर घर है, लेकिन मैंने बोला मिल लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला, सर मिल तो लेता, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उनका क्या प्रॉब्लम है? सर जूते नहीं पहनेंगे, कपड़े वगैरह तो सब ठीक ठाक है, मेरे पास संयोग से बैग भी है, लेकिन जूते नहीं पहने हुए। मैंने बोला भाई आए हैं तो मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दवा के बारे में समझना चाहते हैं, कहीं से सुना है, आप उनसे मिल लीजिए। लेकिन लीडरशिप क्या होती है? उन्होंने बोला सर मैं उनसे बात कर लेता हूँ, नंबर दे दीजिए, मैं उनको कल का टाइम ले लेता हूँ, कल मिल लूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों सर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए एक दुकानदार से मिलने की बात ही, अप्रोच उस दुकानदार ने किया था, लेकिन हमारे एक लीडर ने क्या बोला, सर जूते नहीं पहने हुए। सब कुछ, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप सूझ नहीं पाते, जैसी बात आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके प्रोस्पेक्ट के सामने, भाई वो दुकानदार है, भले दवा की डिमांड कर रहा है, लेकिन कल का वो लीडर भी हो सकता है। तो आपका जो इंप्रेशन है, तो मैं ऐसे लीडर्स को सैल्यूट करता हूं। और अगले दिन जाकर उन्होंने प्रॉपर उनको टाइम दिया, उनको कन्विंस किया, जो भी चीजें हैं। तो ये ड्रेस बहुत मायने रखती है, छोटी छोटी बातों पे मैं जोर देके बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें मायने रखती है। आप करिए, पहले खुद से शुरुआत करिए, और आप जब करेंगे तब आप किसी को टोक सकते हैं, तो धीरे धीरे आपकी टीम फॉलो करेगी। मेंटेन पोस्चर,
behave like a successful business owner who has an amazing life changing opportunity. पोस्चर, जैसे कि हम अगर दुखी होते हैं तो हमारा चेहरा बता देता हम दुखी हैं, अगर हम डरे हुए हैं तो हमारा चेहरा बता देता है कि हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं, अगर हम खुश हैं तो वो सारी चीजें जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो चीजें बाहर झलकती हैं, हम जो सोच रहे होते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, तो हम जो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को देने जा रहे हैं। हमारे अंदर का हमारा क्या, भले हम नए हो पुराने हो, भले इसके पहले हमने क्या किया हो, लेकिन अगर आप किसी को ज्वाइन करा, देखिए 4 लोगों का ही काम है। अगर ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी टीम या सब कुछ आप अकेले करने वाले, तो ऐसा नहीं होता। आप कितनी भी बड़ी भीड़ अपनी टीम में आप अकेले कितने भी लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, अल्टीमेटली 4 लीडर्स चाहिए, 4 ऐसे लोग चाहिए जो जिनका मकसद बन जाए, जो आपको ना देखे, जो अपने लिए सेल्फ डिपेंड बनकर वो अपने लिए इस बिजनेस को करना शुरू कर दे। जिस दिन 4 लेग में ऐसे ऐसे बंदे मिल गए, उस दिन आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी चीजें, एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है। तो हमारे है, हमारे महागुरु भी हैं, सुन रहे होंगे, जो है वो बार बार बोला करते हैं, एक शेर है कि मत सोच उनके बारे में, मत सोच उनके बारे में जो इनकार करते हैं, आगे बढ़ो उनके लिए जो इंतजार करते हैं। हम लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी प्रोस्पेक्टिव मैं व्यक्तिगत करते रहता हूं, बहुत सारी लीड्स जनरेट करते रहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा, 10 लोगों को कॉल करूंगा तो 5 एवरेज बातें करेंगे, 5 कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, सिस्टम की बाहर की बात करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं 10 को कॉल करूंगा तो एक ना एक बंदा जरूर होगा जो कहेगा यार सर मुझको इंतजार था, मैं ऐसी ही कोई कंपनी की तलाश कर रहा था, मुझे मालूम है परफेक्ट है, ऊपर वाला मुझे निराश नहीं करेगा, मैं दिल से अगर 10 के ऊपर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है उन 10 में से वो बंदा कौन सा है, इसलिए एफर्ट मुझे 10 पे लगाना है, लेकिन मुझे जरूर वो इंसान मिल जाएगा जो इंतजार कर रहा था। तो हम एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी किसी को दे रहे हैं, किसी की जीवन बदल सकती है। आप सोच के देखिए, आप उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं करते हैं जिसके माध्यम से डॉक्टर नेचर आपको मिला। तो बिल्कुल आप उसके लिए आप उसको थैंक्स बोलते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो आपको थैंक्स बोलेंगे। आप किसी की जीवन बदलने जा रहे हैं, नेवर डेस्परेट, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर की थॉट प्रोसेस है, प्लान देते समय हमेशा ध्यान रखिए, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा देने आए हैं, आप उसको कुछ देने आए हैं। सो मेनी पीपल थैंक यू फॉर शोइंग देम दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मना भी करेंगे, आपको तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको धन्यवाद देंगे, आपको दुआएं देंगे कि आपकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिला, उनके जिंदगी में जो है ये सारा बदलाव आने का कारण आप हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा छठा जो पॉइंट है, प्रिपरेशन, तैयारी। प्रिपरेशन नेवर फेल्स। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मीटिंग, कई बार क्या होता है रूटीन में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, दिन भर एकदम जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई जॉब कर रहे हो, सुबह से शाम बस दौड़ भागे जा रहे हैं, दौड़ भागे जा रहे हैं, ना टूल्स का पता है, ना बैग हमने देखा बैग में लिपलेट है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, चीजें क्या है, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आज ये प्लान कल उतना प्लान। भाई ठीक है, आप करिए, मेहनत करना, लेकिन तैयारी के साथ करिए। आज इस मीटिंग को मुझे देना था, तो आज मैंने 1 घंटे, कोई शर्म नहीं है मुझे बताने में, 1 घंटे मैंने 1 घंटे पहले मैंने तैयारी की है, पिछले 1 घंटे से मैं फोन रिसीव नहीं कर रहा हूं किसी का, 1 घंटे मैंने तैयारी की है, स्लाइड को देखा है। क्योंकि क्या है कि आदमी एक बुक इंसान ही लिखता है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उस चीजों को कर लेते हैं, तब हम बेहतर से बेहतर उसके अंदर की जो बातें हैं हम उसको पूरी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो तैयारी, कहीं कहीं पर भी जा रहे हैं, किस तरह के लोग होंगे, किस प्रोफाइल के लोग होंगे, क्या जरूरत पड़ सकती है, वहां पे जो है आपको टेस्टिमोनियल माना जा सकता है कि सामने वाला पूछ सकता है कि भाई आपकी, मैं तो ऐसी कंपनी करता हूं जिसके प्रोडक्ट में रिजल्ट हो, प्लान में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा तब सोचेंगे। आपके पास ऐसा कुछ है क्या कि आपका अर्थराइटिस या डायबिटीज जिसके बारे में इतनी बात आप कर रहे हैं, रिजल्ट आया है क्या? लोग आपसे पूछेंगे। तो आपका क्या है, आप का जो कॉन्फिडेंस हो, अगर आप तैयारी के साथ गए हुए हैं तो आप टाल मटोल नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल है ना सर, अभी मैं दिखाता हूँ, बस मीटिंग खत्म होने दीजिए, दिखाता हूँ, एक नहीं 10-10 टेस्टिमोनियल है, आप ही के क्षेत्र के टेस्टिमोनियल है, आप ही के आसपास के टेस्टिमोनियल है, जिन्होंने ये प्रोडक्ट देकर जो लोग ठीक हुए हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है ये सब तैयारी के साथ आता है। अब पता चला मीटिंग करने गए, लोगों ने प्राइस लिस्ट मांग दिया, बीवी पूछ दिया, सीनियर को फोन करा, सर प्राइस लिस्ट दे दीजिए। पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, वहां पे नेटवर्कर्स के बीच में बात हो रही है तो इस तरह की बात हो सकती है। हो सकता है कोई आप नए हैं, कुछ दूसरी कंपनी वाले हैं, आप सीनियर को बोल के रखिए सर इस टाइम पे मैं मीटिंग लेने जा रहा हूं, और हो सकता है कि अगर मैं असहज हुआ तो मैं आपको फोन पे बात कराऊंगा।
बोल के रखिए, तैयारी करके रखिए कि आप किन लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ सकता है, किस प्रोफाइल का, बिजनेस प्लान बुक का या प्रोडक्ट का क्या जरूरत पड़ सकता है, कुछ प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे तैसे भाई आपका, मैं बार बार बोलता हूँ, टाइम एनर्जी एंड मनी जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों की वजह से एक इंसान आपका छूट सकता है, छोटी छोटी चीजों से आपका रिजल्ट डबल हो सकता है, आपका कन्वर्जन बढ़ सकता है। लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन इज क्लियरली विजिबल इन योर कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। और जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, जब आप तैयारी करके जाते हैं, तो आपका जो हाव भाव होता है, जो आपकी चेहरे का जो तेज होता है, जो ओज होता है, मतलब जो नूर होता है, वो देखने लायक होता है। वो जो कॉन्फिडेंस है, वो सबसे ज्यादा, देखिए क्या है ना कि अभी आगे हम बात करेंगे, अगला आ रहा है बी एक्साइटेड, मैं इसी के बारे में बात करने वाला था। योर एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट मेमोराइजिंग योर प्रोडक्ट्स एंड प्लान इंफॉर्मेशन। आपका जो एक्साइटमेंट, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सबसे ज्यादा, बार बार हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले, कभी बचपन में तैयारी किया होगा किसी नौकरी के, तो उनको बार बार बोला जाता है जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आपके डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस, आपका हाव भाव, ये सब चीजें गेस की जाती है, कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है। तो देखिए कि एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट जो लेवल आपका प्लान में थोड़ा बहुत कम मालूम है, आप मैनेज कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप तैयारी कर लीजिए। लेकिन आपका प्लान प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन तो है, जितना बेहतर होगा बेहतर होगा, जितना भी ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज भी है। लेकिन अगर आपका एक्साइटमेंट लेवल अच्छा है, आपका एक्साइटमेंट, आप सामने वाला कुछ पूछ रहा है, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है सर मैं नया हूं, जवाब नहीं हूं, मैं पूछ के बता दूंगा, मैं अपनी अपलाइन से आपको बात करा देता हूं या उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। लेकिन आपका जो हंसी है, जो आपकी जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो बरकरार है। सामने वाला उससे प्रभावित होता है, सामने वाला उससे डेमोलाइज होकर, मतलब आपके सामने सरेंडर करेगा। इफ एवरीथिंग हैड बीन डन बाय द प्रोडक्ट एंड प्लान, देन इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एंड द वीडियो वुड हैव बीन यूज्ड। अगर सब कुछ इन डाटा से और ये चीजों से हो जाता, तो आप रिकॉर्डेड कोई वीडियो या रिकॉर्डेड आप कुछ भी लिंक वगैरह भेज देते और सामने वाला ज्वाइन कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जो हमारी प्रेजेंस की वजह से आता है, जब हम वहां पे होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, हमारा आई कांटेक्ट होता है, हम बात करते हैं। आप सोच कर देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्वाइन करने के बाद उनको प्लान याद नहीं होता। आज इस मीटिंग को बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे होंगे जिनको डॉक्टर नेचर का प्लान, जो नए लोग होंगे जिनको डॉक्टर नेचर का प्लान नहीं मालूम, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने सीनियर से, इसमें कैरियर देख रहे हैं, लेकिन उनको प्लान नहीं मालूम है, लेकिन प्लान देकर ही उनको ज्वाइन कराया गया होगा। तो ये क्या है? ये डाटा आज अपनी जगह है, प्लान नहीं मालूम है, लेकिन ये एक्साइटमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस 2 पॉइंट रह गए हैं और हमारा टाइम भी खत्म होने को है। जो है 8th पॉइंट, नेवर गो टू शेयर अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट। एक बहुत ही खास बात क्या है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी विदाउट अपॉइंटमेंट किसी से कोई भी प्लान शो नहीं करना। ऐसा नहीं करना, भाई कहाँ पे हो, घर पे हूं, पता चला गए और वहीं पर शुरू हो गए। पता चला कि सामने वाला कुछ मूवी देखने का प्लान बनाया था, परिवार के साथ जाने का प्लान बनाया था, वहां जाके मेहमान बन के पहुंच गए हैं और उसका हम समय और उसकी परिवार की मन ही मन गालियां सब लोग दे रहे होंगे। देखिए क्या है कि आपका नेवर स्पॉइल रिलेशनशिप, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है, हम अपनों से दूर होने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत तरीके से करने की वजह से ऐसा होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रिलेशनशिप को ब्रेक करती हैं। विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट परमिशन जो है, अगर हम उनको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, उनको बताने का प्रयास करेंगे, उनका हम समय लेना चाहेंगे, किसी से मिलवाने का प्रयास करेंगे, तो वहां पे उनको बुरा लग सकता है। आपके रिलेशन में वो आपसे दूरी बना सकते हैं, वो आपका फोन कॉल उठाने से अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा टेकिंग अपॉइंटमेंट इज नॉट जस्ट टू फिक्स टाइम। अपॉइंटमेंट लेना केवल टाइम फिक्स करना नहीं है या वेन्यू फिक्स करना नहीं है। द होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग अपॉइंटमेंट प्रिपेयर्स द प्रोस्पेक्ट टू रिसीव योर अपॉर्चुनिटी विद एन ओपन माइंड। अपॉइंटमेंट लेना, उनको मेंटली तैयार करना है कि आप कुछ बताने वाले हैं और वो सुनने के लिए तैयार हैं, उन्होंने टाइम दिया है और वो मेंटली प्रिपेयर है कि आज आप कुछ बताएंगे और वो सुनेंगे। और अगला जो पॉइंट है, नेवर टेक अपॉइंटमेंट फॉर 5 to 10 मिनट्स, आस्क फॉर मिनिमम 45 to 60 मिनट। कभी भी अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं कि भाई आप कल खाली हैं या आप अवेलेबल रहिएगा, बस 5 मिनट का काम है, मैं आऊंगा, पता चला मैं गया, बक करना शुरू कर दिया या अपलाइन को ले गया और प्लान दिलाना शुरू कर दिया। नहीं, कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, प्लान का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बड़ा ताजुब होता है कि जैसे तैसे
हम यहाँ पे इतनी सारी बेसिक्स को लेकर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे मिले, पता कि चला कोई जगह नहीं मिला, सब समझा दीजिए ना, बाइक में समझा दीजिए, पता चला कि बाइक के डिग्गी के ऊपर एक पैड रखा और वहां पे कहीं से पेपर का भी अखबार ऊपर जुगाड़ कर दिया, गोली बनाना शुरू कर दिया, वहां पे समझाना शुरू कर दिया। भाई ये कुछ नहीं होगा, आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे वो सामने वाला डायरेक्ट सेलर हो या फ्रेशर हो, डायरेक्ट सेलर टू डायरेक्ट सेलर भी इंटरेक्शन हो रहा है, हो सकता है उसका जो प्लान जल्दी समझ जाए, आप केवल बताएं और वो समझ जाए, लेकिन फिर भी आपको जो है वो सारी चीजों को आप जो है अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सारी चीजें हैं जो इमोशंस को ट्रांसफर करना है, इसके लिए आपको शांत वातावरण चाहिए। जैसे भी तैसे भी कहीं पर भी प्लान आपको शो नहीं करना, वेन्यू का हमेशा ध्यान रखना है, और दूसरी बात अपॉइंटमेंट लेना है, मेंटली प्रिपेयर रहना, चाहे वो नेटवर्कर हो, फ्रेशर हो, जो कुछ भी हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो तभी प्लान दीजिए। हो सकता है वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो, देखिए जरूरी नहीं है हर आदमी को, मैंने क्या बोला था, हजारों करोड़ रुपया कमाने वाला इंसान भी आ जाए तो भी वो 10 में 10 को ज्वाइन नहीं करा सकता। अगर कोई पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है, उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मुझे एमएलएम नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं करेगा, लेकिन आज वो प्रिपेयर्ड है, तो आज वो दुनिया की कोई ताकत मिल जाए वो शायद नहीं करेगा। आज वो प्रिपेयर्ड है, हो सकता है साल भर के बाद परिस्थितियां बदल जाए, साल भर के बाद वो करना स्टार्ट कर दे, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अपॉइंटमेंट का ले, आपका फालतू का जो टाइम एनर्जी जो जाएगा वो आपको बचेगा, और आप सही तरीके से आप कन्वर्जन की तरफ, क्लोजिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। नाइन्थ इज एडिफिकेशन। एडिफिकेशन गिव्स राइट एम्बियंस टू द मीटिंग। एडिफिकेशन, प्रशंसा करना, एडिफिकेशन कई बार क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग चीज है, बहुत ही स्ट्रांग है, और आपको मतलब बहुत बड़ा बना देता है। ये एडिफिकेशन आपकी मीटिंग को सफल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एडिफिकेशन मतलब क्या, अगर जो है आप प्लान दे रहे हैं तो आप गेस्ट की एडिफिकेशन करिए। आप प्लान दे रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आपका ये आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आपके साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा, मुझे भी काफी मदद मिलेगी, आपका ये जो लॉजिक वाला पार्ट है ये बहुत अच्छा, आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए इससे दूसरी इंडस्ट्री तो हो ही नहीं सकती, आप बहुत अच्छे हैं अंकल जी, आप दूसरों की मदद करते हैं, और ये इंडस्ट्री भी ऐसा है, आप यहाँ से बहुत सारे लोगों को जो है बीमारी ठीक करने में उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ भी एडिफाई और प्रोस्पेक्ट। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपने अपलाइन से अगर प्लान करवा रहे हैं तो केवल, कई बार लोग गलती क्या कर जाते हैं, प्रोस्पेक्ट जो है एडिफाई कर दिया, सर ये आप बैठिए, यहाँ देखिए ये अंकल जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सरकारी जो है नौकरी करते थे, टीचर की, रिटायर हो गए हैं, हमने उनका तो खूब बड़ाई कर दिया, लेकिन हमने अपने लीडर को एडिफाई नहीं किया, लीडर को हमने वहां पे डाउन कर दिया। देखिए ये कुछ चीजें हैं, हमेशा आप पहले गेस्ट को एडिफाई करिए, अच्छी बात है। अगर लीडर आ रहा है और आप वहां लोकल हैं तो उसके आने से पहले पहले लीडर को एडिफाई करके रखिए। अंकल जी मैं क्या बोलूं, उम्र में तो बहुत छोटे हैं लेकिन नॉलेज इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, और इनकम इतनी जबरदस्त है, या मतलब जो कुछ भी आप बता सकते हैं, जो कुछ भी आप बता सकते हैं, आज आप उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग उनको आइडियल मानते हैं, या अब जैसा भी उनका प्रोफाइल है, जो भी आपके अपलाइन है, एक बहुत ही प्रोफेशनल जॉब करते थे उसके बाद भी पार्ट टाइम कर रहे हैं इस चीज को, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आपने एडिफाई करके रखा इनवाइट करने से पहले। अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना अपलाइन को एडिफाई किए जैसे तैसे मत बैठा दीजिए कि सर प्लान इनको समझाइए। कहीं पर भी 10-12 लोग की मीटिंग हो रही है तो एक आदमी वेलकम करेगा, अपलाइन को एडिफाई करेगा, तब वहां पे उसको प्रेजेंट करिए। हमेशा जब बोर्ड मीटिंग भी हो रही है तो एक तीसरा आदमी वहां पे आए, अपलाइन को एडिफाई करे, तालियां बजवावे, तब वहां करे, तो क्या होगा कि 1 घंटा लोग आपको प्रॉपर वे में आपको समय दे पाएंगे, आपको सुन पाएंगे। 1-to-1 भी मीटिंग हो रही है तो भी आप अपलाइन को सामने से जो है एडिफाई करिए। आप अपलाइन के साथ पहुंचे हैं, गेस्ट कहीं किसी जगह पे बुलाया है, वहां पे पहुंचे हैं, तो सर यही वो है जिनसे मैंने आपको फोन पे बताया था, ये हमारे ग्रेट अपलाइन है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ किया, और इनकी वजह से मतलब जो कुछ भी है। और उसके बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर दिया कि सर यही है, ये मेरे मित्र हैं और ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा करते हैं, और इनसे मैंने बात किया था और ये रेडी है, समझना चाहते हैं। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एडिफिकेशन, और खास करके जो वक्ता है, अगर थर्ड पार्टी आप सहारा ले रहे हैं अपने अपलाइन का, तो एडिफाई करना बहुत जरूरी है मीटिंग को सफल बनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन योरसेल्फ। देखिए कल वाली बात फिर से आ गई, अगर आप चाहते हैं
कि गिला शिकवा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब बने और आप कि नाकामयाबी आप असफल हो रहे हैं और उसका ब्लेम आप दूसरे के सर पे डालें, तो आप इस बिजनेस को अपने हाथ में ले लीजिए। एक बार फिर से बोलता हूं, दिस बिजनेस विल बिकम योर्स इन ट्रू सेंस द डे यू स्टार्ट शोइंग योर ओन प्रेजेंटेशन। ये बिजनेस हकीकत में आपका बिजनेस तभी बनेगा जब आप प्लान देना शुरू कर देंगे। जब तक आपको प्लान देना नहीं आता, प्लान नहीं दे रहे हैं, ये बिजनेस आपका है ही नहीं। ये बिजनेस तो आपके सीनियर का है, प्लान देना उसको आता है, आप तो सेल्फ डिपेंड है ही नहीं। ये बिजनेस आपके सीनियर का है, सीनियर जहां होगा बिजनेस खड़ा कर लेगा, वो जिस दुनिया में होगा खड़ा कर लेगा, और आप बस उसके इंतजार में रहिए, आप गाली देते रहिए, आप कोसते रहिए। वो जूम मीटिंग नहीं देते, वो समय नहीं देते, वो फोन नहीं उठाते, सर वो ऐसा है वो वैसा है, मैं इतने लोगों की मीटिंग इकट्ठा कर दिया। कई कई बार मैं लोगों के बारे में सुनता हूँ, सर मेरे जो फलाने सीनियर है जो है उन्हीं की वजह से दिक्कत होती है। सर वो कभी टाइम से आते ही नहीं है, कभी टाइम से नहीं आते हैं। जब भी मैं बुलाता हूं पब्लिक आधे घंटा इंतजार करती है, तब तो वो आदमी पहुंचता है। तो भाई अपने हाथ में ले लो ना, क्यों उसके ऊपर डिपेंड हो। ये बिजनेस आपका तभी होगा जब आपके हाथ में होगा। आप बार बार ब्लेम कर रहे सर वो जो है ना वो 1 घंटे से ज्यादा समय ले लेते, पब्लिक बोर हो जाती है, वो अलग ही कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, या उनके बात करने का तरीका थोड़ा रफ होता है। तो आप इस चीज को समझ चुके हैं, तो आपको बिजनेस आपके हाथ में लेना पड़ेगा। ये बिजनेस तभी आपका होगा जब आपको प्लान देना आ जाएगा। यूज 5+5+5 रूल फॉर शोइंग 1-to-1 प्रेजेंटेशन। हमेशा इस रूल को, कल भी हमने बात किया था, बिल्कुल मत बोलिए। पहला 5 प्रेजेंटेशन आपके नए व्यक्ति के लिए, आपको उसको नर्चर करना है, जो आपका बिल्कुल न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो आपके साथ जुड़ा है, आप देंगे। उसके बाद अगला 5 प्रेजेंटेशन, उसके बाद अगला 5 प्रेजेंटेशन उनको खुद देने देंगे, आप साथ में रहेंगे। बस ये 10 प्रेजेंटेशन के बाद 11वां प्रेजेंटेशन से वो खुद देने लगेंगे, और आप उनके टच में रहिए, उन्होंने कैसा दिया, आप कुछ प्रेजेंटेशन तक उनका फॉलो अप लेते रहिए, या आप अपना अपलाइन को फॉलो अप देते रहिए। दिस मीटिंग शुड leave such a powerful impression on your prospect that they must look forward, एक मिनट, that they must look forward to having your partnership at any cost। कहने का मतलब क्या है, ये जो टोटल कुछ हमने बात की, ये टोटल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होना चाहिए, आपका जो जज्बा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है। आज हमारे तिवारी सर या सीनियर लीडर जब कभी भी कोई मीटिंग देते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। कभी आपने सोचा, जो वक्ता लोग होते हैं जब प्रभाव छोड़ देते हैं, भाई प्लान वो भी बताया था, जो लोग आते हैं, लड़के लड़कियां तमाम लोग उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, सर के साथ सेल्फी लेना है, सर के साथ फोटो खिंचवाना है, लोग स्टेटस में लगाते हैं, लोग फेसबुक पे डालते हैं। ये कुछ ऐसा कर जाना है इस प्लान को। आप ये सारी चीजें क्या थी, वो 1 घंटे का जो एक्सपीरियंस था, जो आपने फील कराया, उनको सरल शब्दों में, कहानियों के माध्यम से उनको हंसा कर, या जैसे भी अपनी एक शैली में आपने उनको बताया, उनको समझाया। अभी तक तो बहुत सारे डाटा जो उन्होंने देखे थे, लेकिन आपने उनको समझाया रियल मायने में, आप उनको अच्छा फील कराया, उनको लगा कि नहीं ये चीज, ये काम बहुत बढ़िया है, और वो आप एक आइडियल पर्सनालिटी थे उनके सामने। ये पूरे प्रोसेस के दौरान आप एक आइडियल पर्सनालिटी, हमने अपने आप को बनाना है कि जो अल्टीमेट जो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले लोग हमें पसंद करेंगे, फर्स्ट पीपल लाइक यू, देन ट्रस्ट यू, देन जो आप जो काम कर रहे हैं लोग उसको करेंगे, पहले हमारे ऊपर बिलीव करेंगे। तो हमें उस पर्सनालिटी, उस तरीके से अपने अपने व्यक्तित्व को, अपनी चीजों को हमको निखार लेकर आनी है। तो ऐसे करके जो है ये आज का हमारा ये सेशन हमारा जो था वो खत्म हो गया। आज देखिए 1 घंटा हमारा टाइम भी हो गया। ये कुल मिलाकर जो है ये 10 पॉइंट्स थे जिसको लेकर हमने बात किया। मीटिंग को सफल बनाने के लिए, अच्छा बेहतर कन्वर्जन लेकर आने के लिए, नेवर गो टू प्रोस्पेक्ट ऑफिस या होम। कभी भी प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पे जाके प्लान मत शो करिए, रिजल्ट कम आएगा। कंट्रोल द इन्वायरमेंट, जहां पर भी प्लान शो करिए पहले से सब कुछ कंट्रोल करके रखिए। बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, एक फ्लो में प्लान चलना चाहिए, तभी इमोशंस ट्रांसफर हो पाएंगे, वो उनको इमोशनली आप ले पाएंगे। बी पंक्चुअल, बिल्कुल टाइम से पहले आपको पहुंचना है। ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, ड्रेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। मेंटेन पोस्चर, कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए आप कुछ देने आए हैं। प्रिपरेशन, पहले से तैयारी, आपका टूल्स, ब्रोशर, चीजें, टेस्टिमोनियल या आपके सीनियर के पे आउट्स, ये सारी चीजें जो कॉमन चीजें होती हैं आपके पास रेडी होनी चाहिए, और मालूम होनी चाहिए बैग में कहाँ रखा है। पता चला 5 मिनट खोजने में लग गया, या मोबाइल में कहाँ पे रखा हुआ है जो तुरंत उसको दिखा सके। नेवर गो टू शेयर योर अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट, कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के आपको प्लान नहीं देना है। ना आपकी टीम में यह आदत डालनी है बिना अपॉइंटमेंट के उनके साथ प्लान देने मत जाइए। पहले उनको बोलिए, पहले बात करें, बिना अपॉइंटमेंट के प्लान शो नहीं करना। एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है।
एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्लान देने वाले लोग हैं उनको एडिफाई करना है, और जो जिनको प्लान देना है उनको भी एडिफाई करना है। उसके बाद मीटिंग की शुरुआत करनी है। स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन बाय योरसेल्फ, आपको स्वयं मीटिंग देना है। तो ये करके आज हमारा ये जो सेशन था, कुछ बेसिक्स को लेकर हमने बात की।